बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल इमरान खान साहब ने मियाँवाली में तकरीर की और मरीम नवाज़ साहिबा ने अटक में तकरीर की। उनकी तकरीर के जो कंटेंट है उस पर तो कल हमने कुछ गुफ्तगू की थी रात में, लेकिन आज अखबारात मेरे सामने पड़े हैं। पाकिस्तान के 6 बड़े अखबारात हैं और इन 6 बड़े अखबारात ने इमरान खान की तकरीर के तकरीबन एक ही जुमले को सभी अखबारात ने पिक किया है। और इत्तफाक की बात यह है कि मरीम नवाज के भी एक ही जुमले को तमाम अखबारात ने पिक किया है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुमलों को। या आप समझ लीजिए कि एक जुमले को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और उसके बाद जो दूसरा जुमला है उसको दूसरे नंबर पर अहमियत दी है, और 2 जुमले उनकी तकरीर के कोट हुए हैं। लेकिन एक अखबार ऐसा भी है जिसने मरीम नवाज की जो तकरीर है उसका जिक्र तक नहीं किया और उसकी खबर लगाई ही नहीं, न फ्रंट पेज पर, न बैक पेज पर, न अंदरूनी सफ़ात पर। मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो बहुत बड़ा अखबार है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कॉपी छपने चली गई थी, क्योंकि तमाम अखबारात ने लगाई है और 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने तकरीर कर दी थी। कॉपी देर से छपने जाती है, तो ये उनकी तकरीर मिस कैसे हुई, मैं इस पर बड़ा हैरान हूँ। उसका भी मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि ये कौन सा बड़ा अखबार है। लेकिन इमरान खान की तकरीर का तकरीबन एक ही जुमला तमाम अखबारात ने पिक किया है, या आप समझ लें कि दूसरे नंबर पे भी एक जुमला है जो उनका पिक हुआ है। तो मैं आप कुछ अखबारात आपके साथ शेयर करता हूं पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं उनमें से, और देखते हैं कि किसने इमरान खान और मरीम नवाज़ के जो जलसे हैं या तकरीर है उसमें से किस बात को ज़्यादा अहमियत दी है। मेरे साथ हाथ में सबसे पहले ये रोज़नामा दुनिया है। रोज़नामा दुनिया में जो इमरान खान की शेयर सुर्खी लगाई है, ये देखें आप, इसको शेयर सुर्खी कहते हैं और इसको आप सुपर लीड कहते हैं। तो जो अखबार की सबसे बड़ी खबर होती है वो यहाँ लगती है और अखबार की जो दूसरे नंबर की बड़ी खबर होती है वो यहाँ लगती है। ये आपको उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो हेडलाइन है ये सबसे बड़ी खबर होती है अखबार की, और ये जो है ये दूसरे नंबर की बड़ी खबर होती है। तो ज़्यादातर अखबारात में इमरान खान को यहाँ और मरीम को यहाँ लगाया है। हालांकि इमरान खान जो है वो अपोजिशन में है और मरीम जो है वो इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन बहरहाल इमरान खान की तकरीर को नंबर 1 अहमियत दी गई है आज के अखबारात में। अब क्या लिखा है दुनिया अखबार ने, लिखते हैं कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च, गुलामी नामंजूर, किसी कारकुन को हाथ लगाया तो 3 स्टूजीज और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अच्छा, आप जब सारे अखबारात की हेडिंग सुनेंगे तो फिर मैं आखिर में आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि सब अखबारात की कॉमन बात कौन सी है। तो आप जरा नोट करते चले जाएं। लिखा है कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च, गुलामी नामंजूर, किसी कारकुन को हाथ लगाया तो 3 स्टूचेज और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। पहले इमरान खान को देख लें। दूसरे जो एक्सप्रेस अखबार है उसने भी यहीं पर यानी शेयर सुर्खी इमरान खान की खबर लगाई है और लिखा है कि हुकूमत मुखालिफ साजिश, DGISI बदलना नहीं चाहता था। इमरान खान 20 मई के बाद मार्च की कॉल दूंगा, किसी कारकुन को हाथ लगाया तो 3 स्टूचेज और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। ये एक्सप्रेस अखबार लिख रहा है। अच्छा, अब अगर जंग की बात करें तो जंग ने शेयर सुर्खी में तो एक KP की गंदम की स्मगलिंग रोकने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का बयान लगाया हुआ है, लेकिन सुपर लीड में दोनों के बयान लगाए हैं। अब इमरान खान की खबर लगाई है, हुकूमत गिराने की साजिश का जुलाई से इल्म था, इसलिए DGISI बदलना नहीं चाहता था। इमरान खान लोटों का बंदोबस्त करें, हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। जानवर न्यूट्रल नहीं होता, जानवर न्यूट्रल होता है, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, अब 92 को अगर आप देखें तो 92 अखबार ने भी यहाँ पर गंदम की खबर लगाई है, लेकिन दूसरे नंबर पर इमरान खान की खबर और फिर नीचे जो है वो मरीम की खबर को लेकर गए। और सबसे ऊपर जो इमरान खान की सुपर लीड में खबर लगाई है वो है इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आने वाला, 20 मई के बाद किसी भी वक्त कॉल दे दूंगा। इमरान खान, मियांवाली में पावर शो, अमेरिका ने मीर जाफर और मीर सादिक से मिलकर हमारी मुंतखब हुकूमत को हटाया, जब तक चोर जेलों में नहीं जाएंगे जिहाद करता रहूंगा, हम किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकते, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अच्छा, ये जो 92 की खबर है, हेडलाइन है, ये सारे अखबारात से मुख्तलिफ है, यानी सारे अखबारात की तकरीबन एक जैसी हेडलाइन है और 92 की मुख्तलिफ है, उन्होंने डिफरेंट लाइन लगाई है। ज़रा बाकी 2 इंग्लिश अखबारात भी देख लें। डी न्यूज़ है मेरे पास, इसमें इमरान खान को लगा हुआ है की खबर लगी हुई है कि न्यू अबाउट एंटी गवर्नमेंट प्लॉट सिंस जुलाई लास्ट ईयर, पिछले साल जुलाई से मुझे पता था कि जो है वो एंटी गवर्नमेंट प्लॉट जो है वो तैयार हो रहा है। सेज ही वांटेड टू रिटेन ISI चीफ इन व्यू ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉल फॉर मार्च ऑन इस्लामाबाद एनी टाइम आफ्टर 20th, if something happens to any from PTI we will hold government and its handlers responsible।
अब आप देखिए कि 3 बातें इमरान खान की तकरीर में आपको वाज़े तौर पर अखबारात में दिखाई देती हैं। एक तो ये कि 20 तारीख के बाद मार्च की कॉल दे सकता हूं, दूसरा यह है कि जुलाई से इल्म था इसलिए आईएसआई चीफ को बदलना नहीं चाहता था, और तीसरी बात यह है कि अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ तो हुकूमत और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। ये 3 बातें इमरान खान की तकरीर से पिक हुई हैं और तीनों चीज़ों को तमाम अखबारात ने अपनी शाह सुर्खी बनाया है, सिवाय 92 के, जिन्होंने ये तो लिखा है कि इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आने वाला है, 20 मई के बाद किसी पर कॉल दे दूंगा, लेकिन थ्री स्टूजीज और उनके हैंडलर्स का जिक्र 92 के हेडलाइन में नहीं है। जाहिर है एडिटर अपने अपने अंदाज में सोचते हैं और अपने अपने अंदाज में खबर को पिक करते हैं। तो बहरहाल आप इमरान खान की अगर तकरीर को देखें तो 3 चीज़ें हमें आउटस्टैंड करती हुई नज़र आती हैं, और एक उसमें से 20 मई के बाद मार्च की कॉल है, दूसरी जो है वो उसमें है हम देखते हैं कि थ्री स्टूजीज वाली बात, और तीसरा ये कि मुझे जुलाई से कॉन्स्पिरेसी का पता था और इसीलिए आईएसआई चीफ को हटाना नहीं चाहता था। अब आ जाए ज़रा आप मरियम पे। अच्छा, मरियम की खबर जो है वो जंग अखबार सबसे पहले देख लेते हैं। जंग अखबार कहता है कि फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। बेफैज होते ही इमरान हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। बेफैज होते ही इमरान हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गई। मरियम नवाज इमरान को अपनी हुकूमत जाने से ज़्यादा तकलीफ शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर है। कौम को लंगर खानों में लगाकर खुद तोशा खाना लूटता रहा। ये जंग अखबार मरियम की खबर लगा रहे हैं। मरियम के जलसे को एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी सुपर लीड के तौर पर ऊपर जगह दी है और लिखा है कि लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान। लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान। बेफैज होते ही कुर्सी और दिमाग खिसक गए मरियम नवाज। ये उन्होंने कहा है कि और हुकूमत जाने से ज़्यादा शहबाज के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर तकलीफ। आज़ादी मार्च नहीं, गोगी बचाओ मार्च हो रहा है। फरा जहां होगी राना सनाउल्लाह उसे ले आएंगे। दुनिया अखबार देखें तो दुनिया ने भी मरियम को सबसे ऊपर सुपर लीड पे, यानी तीसरा अखबार है जो सुपर लीड पे मरियम की खबर को लगा रहा है, और यहाँ पर है कि जी बेफैज होते ही इमरान खान हुकूमत गिर गई, कौम को लंगर खाने पर लगाया, खुद तोशा खाना को लूटा। और अगर हम 92 की बात करें तो 92 ने भी लगाई है, एक तकर्री से इमरान अंधा बहरा हो गया, लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान। मरियम नवाज कहता है इंटेलिजेंस अफसर मेरी आंख कान वो तुम्हारा हाथ था जिससे तुम मुखालिफिन के हाथ दबोचते थे। बेफैज होते ही हुकूमत नीचे आ गिरी। अब आप इमरान खान की अगर मरियम की बात देखें तो मरियम की 2-3 चीज़ें आपको तमाम अखबारात में, उर्दू अखबारात की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी आता हूँ, उसमें स्टैंड आउट करती हुई नजर आ रही है। बल्कि आप न्यूज़ को भी देख ही लें। न्यूज़ कहता है कि जी इमरान कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स एक्सपोजेस लाइज मरियम, सेज फर्स्ट इमरान क्लेम लेटर सेंट इन मार्च। पहले वो दावा कर रहे थे कि लेटर मार्च में भेजा गया। नाउ ही सेज ही हैज़ बीन अवेयर ऑफ कॉन्स्पिरेसी सिंस जुलाई, और अब वो कह रहे हैं कि जुलाई से वो कॉन्स्पिरेसी से उनको इल्म था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़ को भी शामिल कर लें तो मरियम की 3 चीज़ें हमें स्टैंड आउट करती हुई नज़र आ रही हैं। एक जो है वो हम देखते हैं, वो कह रही हैं कि जी आप यानी बेफैज़ होते ही आप जो है वो आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, यानी वो ताना दे रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जैसे ही तकर्रुर चेंज हुई वहाँ से आपके हालात ख़राब होना शुरू हो गए, यानी आप हुकूमत जो है वो जनरल फैज़ के ऊपर कर रहे थे। ये उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान, ये नारा उन्होंने लगाया। ये 2-3 अखबारात ने लिखा है। और इसके अलावा तीसरी बात जो है वो भी बेफैज होने के हवाले से थी कि आपके हाथ कान थे और हाथ कान जो हैं वो आपके टूट गए, और आप इन हाथ कान, आपके नाक, आपके आंखें और कान नहीं थे बल्कि हाथ थे जिनसे आप मुखालिफिन के गले दबोचते थे। ये उन्होंने कहा है। तो मरियम नवाज़ की 2 बातें बुनियादी तौर पर, एक गोगी, पिंकी और कप्तान वाला जो नारा है वो अखबारात ने उसको पिक किया है, और दूसरा उन्होंने जो कहा है कि बेफैज होते ही आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, ये तमाम अखबारात ने इसको उनकी तकरीर से पिक किया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये मेरे हाथ में डॉन है, डॉन ने मरियम नवाज की खबर नहीं लगाई। मैं इस पर बड़ा हैरान हूँ। अगर आप देख रहे हैं, मैं बार बार देखता रहूँ कि मैं मिस ना कर गया हूँ। सबसे उनकी जो टॉप स्टोरी है, इन फर्स्ट कॉन्टैक्ट ब्लिंकन इनवाइट्स बिलावल टू यूएस, बिल्कुल सही है। डॉन की एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक यही खबर उनकी टॉप पे बनती थी कि ब्लिंकन ने यूएस के बिलावल को यूएस विजिट की दावत दी। उसके साथ इमरान खान की खबर है। इमरान खान से ही डिडंट वांट टू रिप्लेस फैज़ इन ट्राइंग टाइम्स, इन हालात में जो है वो फैज़ को वो चेंज नहीं करना चाहते थे। आगे जो खबर है 6 days वर्क वीक रिड्यूस टाइमिंग्स नोटिफाइड, यानी 6 दिन का जो टाइम था ऑफिस का वो तब्दील हुआ है, उसकी उन्होंने बात की है। और आखिर में जो खबर है FIA टोल्ड टू क्रैक डाउन ऑन डिफेमेटरी सोशल मीडिया कंटेंट, जो सोशल मीडिया का कंटेंट है उस पर FIA को आगे क्रैक डाउन करें। और नीचे जो खबर दी गई है, लाहौर हाईकोर्ट नेक्सस वर्डिक्ट डिनाइंग डाउरी रिटर्न, डाउरी के हवाले से खबर है लाहौर हाईकोर्ट की। तो ये फ्रंट पेज है पूरा, इसमें कहीं मरियम नहीं है, और ये बैक पेज है, इसमें भी कहीं मरियम नहीं है। तो डॉन का मैं बड़ा हैरान हूँ कि डॉन ने मरियम नवाज़ की खबर को, सेकंड पेज तो वैसे ही उनका कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से होता है,
तो मरीम नवाज़ की ख़बर को कहीं पर जगह नहीं दी। अंदर के सफ़ात पे मैं फिर देख लेता हूँ। हाँ, मरियम की सफ़ा नंबर 3 पर जाकर ख़बर लगाई है कि इमरान खान हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस सेज मरियम, और ये भी एक कॉलम की ख़बर है। तो डॉन ने मरियम की को डाउन प्ले किया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहरहाल इस तरह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो आज हैं, आज के अखबारात में, कल के जलसों के हवाले से। अब आज देखिए इमरान खान जो ख़िताब करेंगे उसमें वो क्या कहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बातचीत करेंगे उसमें वो क्या कहते हैं, और शहबाज शरीफ ने आज शांगला में ख़िताब करना तो उसमें वो क्या कहते हैं। तो आज फिर अगेन इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ होंगे, देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।